जंग मुसल्लत की तो यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। दुश्मन को वाज़े और दो टोक पैगाम। मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत बरकरार रखने के गैर मुज़लज़ल अज़्म का यादा। कोर कमांडर से खिताब में सिपा सालार ने कहा, मुसल्लह अफ़वाज वतन दिफा के लिए अपनी आवाम के साथ खड़ी हैं। आर्मी चीफ का ऑपरेशनल तैयारियों और स्ट्रेटजिक फोर्सेज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। शुरा ने कहा, भारत का पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इंतहाई ख़तरनाक है। भारतीय आबी जारियत से पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी मुतासर होगी। फोरम का मकबूजा कश्मीर में भारतीय मसाले पर भी शदीद इजहार तशवीश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैती सफ़ीरों की मुलाकात। बिरादर ममालिक के सफ़ीरों को पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान के मौक़े पर एतमाद में लिया। बगैर सबूत पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने के भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद। वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात के मौक़िफ़ का इयादा किया। पाकिस्तान पर हमला हुआ तो भरपूर ताकत से जवाब देंगे। अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का कहना है, भारत अपनी जाबिराना पॉलिसियों, इंतखाबी मजबूरियों या इंतज़ामी कोताहियों का बोझ पाकिस्तान पर नहीं डाल सकता। भारतीय हुकूमत और मीडिया पर इस वक्त जंगी जुनून सवार है। ये मौका है सदर डोनाल्ड ट्रंप मसला कश्मीर को हल करने के लिए इक़दाम करें। सलामती कौंसिल का पाक भारत कशीदगी पर इजलास बुलाने पर गौर। यूएन सलामती कौंसिल के सदर का कहना है, पाक भारत कशीदगी का जायजा ले रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक पाकिस्तान और भारत से राब्ते में हैं। उधर यूरोपियन यूनियन का पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार। खारजा अमूर की सरबराह का इसहाक डार और जयशंकर से राब्ता। कहा, पाकिस्तान और भारत सूरत हाल को बेहतर करने के लिए बातचीत को आगे बढ़ाएं। पाक फौज की जंगी मशकें पूरे जोरों शोर से जारी। अफसरान और जवानों ने मशकों में जदीद हथियारों का अमली मुजाहरा किया। मशकों में जदीद हथियारों और साजो सामान से ऑपरेशनल तैयारी की गई। 1 मई को होने वाली जंगी मशकों का आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुशाहिदा किया। जनरल आसिम मुनीर ने टिला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा किया और पाक फौज की मंगला स्ट्राइक कोर की जंगी मशकों का जायजा लिया था। भारतीय पंजाब के साबिक वज़ीर आला ने पहलगाम वाक़े पर सवालात उठा दिए। चरणजीत सिंह चन्नी ने मोदी सरकार से पूछा कि अगर पहलगाम वाक़या सरहद पार से किया गया तो उसके सबूत कहाँ हैं। भारतीय हुकूमत के सर्जिकल स्ट्राइक के दावे को भी मुस्तरद कर दिया। सच पूछने पर भारतीय मीडिया ने चरणजीत सिंह चन्नी को पागल करार दे दिया। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदे से भारतीय एयरलाइंस को बड़ा माली नुकसान। 9 रोज़ के दौरान 800 से ज़ायद भारतीय परवाजें मुतासिर। एयरलाइंस का खसारा बढ़ते बढ़ते 170 करोड़ भारतीय रुपए तक जा पहुंचा। लंबे रूट और दुगने फ्यूल अखराजात ने भारतीय एयरलाइंस की कमर तोड़ कर रख दी। 2 बार लैंडिंग और एयरपोर्ट चार्जेस की मद में यौमिया करोड़ों अदा करना पड़ रहे हैं। नुकसान पर इंडिगो एयर ने सेंट्रल एशिया का फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। एयर इंडिया के ऑपरेशनल अखराजात में भी दोगुना इजाफा। एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट की मोदी सरकार से माली मदद की दरख्वास्त। एयर इंडिया का कहना है कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की बंदिश 1 साल बरकरार रही तो $60 करोड़ का नुकसान होगा। वाशिंगटन में भारतीय सिफारत खाने के सामने फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर की कॉल पर एहतजाज मुजाहरे में पाकिस्तानी, कश्मीरी और सिख कम्युनिटी ने शिरकत की। मुजाहरीन के मुताबिक सरकार के खिलाफ नारेबाजी, मोदी को दहशतगर्द करार दिया गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसेंगे। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान समेत दीगर इलाकों में भी बारिश मुतवक्की। चंद मकामात पर जालाबारी भी हो सकती है। सिंध में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने बजट में कौमी सलामती के लिए रिकॉर्ड $1 ट्रिलियन फंड मांग लिए। इस वक्त अमेरिका का कौमी सलामती का बजट $893 अरब है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप दिफाई बजट बढ़ाकर गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम मजबूत करने का इरादा रखते हैं। अमेरिका में $800 से कम कीमत चीन से दरामदात पर टैरिफ इस्तिस्ना खत्म। अमेरिकी शहरियों को सस्ती अशिया भी महंगी पड़ेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सदर ट्रंप ने इस्तिस्ना को अमेरिका के छोटे कारोबार के खिलाफ साजिश करार दिया था। अब चीन की कम और ज़्यादा मालियत की दरामदात पर टैरिफ 145% हो चुका। 2018 से 2023 तक चीन से कम कीमत की बरामदात $5.3 अरब से बढ़कर $66 अरब तक पहुँच गई थी। आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ 6 रोज़ा समाअत मुकम्मल। 38 ममालिक के नुमाइंदगान ने दलाइल पेश किए। अरब लीग ने अदालत में इसराइल पर दबाव डालने की अपील की। खबर एजेंसी के मुताबिक अदालत को अपनी राय देने में महीनों लग सकते हैं। उधर इसराइल की गजा में बर्बरियत जारी 24 घंटे में मजीद 35 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। बरतानिया में अक़वाम मुत्तहिदा के जज को जेल की हवा खाना पड़ गई। ऑक्सफोर्ड के क्राउन कोर्ट ने 50 साला जज लेजिया मुकैमे को 6 साल 4 माह जेल की सज़ा सुनाई। मुलजिमा पर दौरान तालीम युगंडा की खातून से जबरी मुशक्क़त लेने का इल्ज़ाम है। और पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड को पेशावर ज़ल्मी के हाथों शिकस्त। यूनाइटेड ने पहले खेलते हुए 143 रन का हदफ दिया। पेशावर ने हदफ 17वें ओवर्स में पूरा कर लिया। कप्तान बाबर आजम 53 रन के साथ नॉट आउट। मुआज सद्दाकत 55 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच रहे। इवेंट में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का जोड़ पड़ेगा। अमेरिका में $800 से कम कीमत चीनी दरामदात पर टैरिफ इस्तिस्ना खत्म। अमेरिकी शहरियों को सस्ती अशिया भी महंगी पड़ेंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सदर ट्रंप ने इस्तिस्ना को अमेरिका के छोटे कारोबारों के खिलाफ साजिश करार दिया था। अब चीन की कम और ज्यादा मालियत की दरामदात पर टैरिफ 145% हो चुका है। 2018 से 2023 तक चीन से कम कीमत की बरामदात $5.3 अरब से बढ़कर $66 अरब तक पहुंच गई है। अमरीकी रियासत इडाहो में ट्रक और सयाहों की वैन में तसादुम, 7 अफराद हलाक और 8 जख्मी हो गए। हादसा येलोस्टोन नेशनल पार्क के करीब मशरकी इडाहो हाईवे पर पेश आया। पुलिस के मुताबिक वैन में सवार 14 में से 6 अफराद जान की बाजी हार गए। 8 मुसाफिरों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे में ट्रक का ड्राइवर भी जान बहक हो गया। पैरो की बहरिया का जहाज दरियाए अमेज़न में तेल के लिए प्लेटफॉर्म से टकरा गया। हादसे में 2 अफराद हलाक, 1 लापता हो गया। पैरो की वजारत दिफा का कहना है कि जहाज पर अमले के 10 अरकान को बचा लिया गया। लापता शख्स की तलाश जारी है।